एक बहू को अपनी सास से कभी यह नहीं कहना चाहिए कि उसकी सास चाहे जितना प्रयत्न कर ले सास ही रहेगी, वह उसके दिल में माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। किसी भी बहू का ऐसा कहना कि उसकी माँ का स्थान सास नहीं ले पाएगी, सास को निश्चय ही बहुत कष्ट देगा। भले ही बहू ने कभी क्रोध में आकर कहा हो और वह मन से ऐसी ना हो, ये बात सास के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी और उसे दुख होगा कि बहू की निगाह में उसकी माँ का स्थान सास से ऊपर है। इसलिए किसी भी बहू को सास से माँ का स्थान नहीं ले सकती ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बेटा, जो शुरू से ही माँ के इतना करीब था कि उसका हर काम माँ खुद करती थी, वही शादी के बाद किसी और का होने लगता है। ऐसे में न चाहते हुए भी माँ के दिल में असुरक्षा की भावना आ जाती है। आप अपनी सास की इस स्थिति को समझते हुए शुरू से ही उनसे सद्भाव का व्यवहार करेगी तो यकीनन रिश्ते की बुनियाद मजबूत बनेगी। बहू दूसरे घर से आती है, अचानक सास उसे बेटी की तरह प्यार करने लगे, ये सोचना गलत है। प्यार तो धीरे धीरे बढ़ता है। यदि आप धैर्य रखते हुए अपनी तरफ से सास को माँ का प्यार और सम्मान देती रहेंगी, तो समय के साथ सास के मन में भी आपके लिए प्यार गहरा होता जाएगा। सास के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। नाराज होने पर भी बातचीत बंद न करें। यदि आपसे कोई गलती हुई है, आपने सास के प्रति गलत व्यवहार किया है या कोई काम गलत हो गया है, तो सहजता से उसे स्वीकार करते हुए सॉरी कह दें। सास से यह अपेक्षा न रखें कि वे अपनी गलतियां स्वीकार कर आपसे सॉरी कहेंगी। अपनी कमियां और मजबूरियां सास के आगे खुलकर कहें। इससे सास भविष्य में ये सब ध्यान में रखकर ही आपसे कुछ करने को कहेंगी या कोई उम्मीद रखेंगी। यदि सास आपके पति से किसी घरेलू विषय पर बात कर रही है तो आप वहां न जाएं। कभी भी सास और पति को अकेले में भी बातें करने दें। कैसे बने अच्छी सास? ये स्वीकार ले कि बेटा बड़ा हो गया है, उसका अपना परिवार है, बच्चे हैं जिन्हें वह प्यार करता है। इसलिए अब बहू का सिर्फ आपकी ही नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी उठानी है। बहू को बदलने का प्रयास न करें। हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है। पोते पोतियों के पालने के मुद्दे पर अक्सर सास बहू में बहस होती है। आपको समझना होगा कि माँ होने के नाते उसे हक है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अपने ढंग से करे। बहू को जॉब करने से रोके नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का मौका दें। कभी जो प्रभुता आपके हाथ में थी, उसे खुशी खुशी बहू को सौंपें। बहू पर जिम्मेदारियां डालकर निश्चिंत रहें। सास द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने की चाह ही मतभेदों को जन्म देती है। बेटे को बहू के खिलाफ भड़काएं नहीं, बल्कि उनके बीच प्यार बढ़ाने और उन्हें करीब लाने का प्रयास करें। तभी घर में खुशियां फैलेंगी। इस बात को समझें कि बहू अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्कृति और रीति रिवाजों के बीच पलबद्ध कर आई है। आप दोनों की सोच और विचारों में अंतर होगा ही, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके विचारों को बिल्कुल अहमियत न दें। कुछ उसकी माने, कुछ अपनी मनवाए।